गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अशोक सर और मैं आप सबको स्वागत करता हूं प्रोफेसर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपको आज दिखाऊंगा कॉमन एरर का चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन है। इसलिए अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपको ये चीज़ आपको दिखाना है। और आज चलिए आप और हम खेलते हैं कॉमन एरर का गेम। हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स नाउ। आप एक क्वेश्चन आंसर देखिए। ड्यू टू हर बैड हेल्थ प्रीति रिजाइंड फ्रॉम जॉब लास्ट मंथ। उसके खराब हेल्थ के चलते प्रीति ने रिजाइन किया था लास्ट मंथ। इसमें आपको कैसे पकड़ना, एरर कहाँ पे है? जैसे कि हमें पता है कि कोई कारण बता रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो इसमें एक चीज का बहुत जरूरी है आपको जानना कि ड्यू टू जो है आपका कभी भी शुरुआत में नहीं आ सकता। शुरुआत में नहीं आ सकता, ये नेगेटिविटी है, वो सबसे पीछे आ सकता है। अगर पहले आएगा ये रहेगा आपका बिकॉज ऑफ या ओइंग टू। आपको एक सेंटेंस देख के मैं बता देता हूं कहां पे ये ड्यू टू कब यूज होता है। जैसे कि आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि वी कुड नॉट पार्टी डे ड्यू टू हेवी रेन। यहां पे वही चीज है, चलते यहां पे भी कारण है, तो यहां पे पीछे के तरफ यूज है, इसलिए ड्यू टू जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। इसलिए ड्यू टू या पीछे की तरफ है, लेकिन पहले की तरफ ड्यू टू कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए आपको ध्यान रखना है, या ओइंग टू लगाना है या बिकॉज ऑफ लगाना है, दोनों में से एक। क्लियर? ओके, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, Rituraj studied properly then he would have passed in exam। ये हो गया एक क्वेश्चन, जो अगर ऋतुराज ठीक से पढ़ता तो वो एग्जाम में पास हो जाता। ये क्या उम्मीद है और कुछ नहीं है, ये है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कोई चीज़ आप कल्पना कर सकते हो कि ये अगर ठीक से करते तो ये काम हो जाता। अगर मुझे आप बताते कि पैसा चाहिए तो मैं आपको पैसा दे देता। ये है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी आप क्वेश्चन है एक, अगर आप कल मेरे पार्टी में आते तो मैं आपको केक खिलाता। ना पार्टी हो सकता है पिछले का बर्थडे पार्टी, और ना आप केक खिला सकते हो। तो ये जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सेंटेंस है, इमेजिनेशन है, नथिंग एल्स। इसका जो फॉर्मूला है, इसको यहां पे गलती है। जैसे ऋतुराज स्टडीड प्रॉपरली देन ही वुड हैव पास्ड इन एग्जाम। यहां पे इसका फॉर्मूला क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस had प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस if सब्जेक्ट प्लस would ऑब्जेक्ट। ये है इनका फॉर्मूला। लेकिन इसमें देखिए कहां पे शूट नहीं कर रहा है, देखिए कहां पे मिस्टेक है। यहां पे ऋतुराज सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, स्टडीड, लेकिन यहां पे आपका गलती कर दे, हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। बाकी देखिए सब फॉर्मूला उन्होंने फॉर्मूला फॉलो किया है, लेकिन ये जगह में नहीं किया, ठीक है। तो यहां पे गलती हम कहां पे पकड़ेंगे? तो यहां पे लिखेंगे हम लोग हैड। ऋतुराज हैड स्टडीड। अगर ऋतुराज ठीक से पढ़ता तो एग्जाम पास हो जाता। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये नहीं भूलना है, इसको राइट प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन एरर के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसका रहता है, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस। तो प्लीज बी केयरफुल एंड इफ पॉसिबल प्लीज राइट डाउन। ओके, हियर योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स।
हाँ, हार्डली हैड आई लेफ्ट माई ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। जैसे कि मैंने ऑफिस से निकला और फिर बारिश बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, ऐसे हम बोलते भी हैं। लेकिन क्या होता है, इस सेंटेंस में आपका एक फॉर्मूला है, तो इसमें हमेशा हार्डली जो होता है, हार्डली, स्कैर्सली, नो सुनार, ये हमेशा आपका नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। जैसे ही ना, वो उसमें आपका नेगेटिव वर्ड छुपा हुआ है, नेगेटिविटी। तो इसमें हमेशा इसका शुरुआत में उसके बाद आपका हैड से स्टार्ट होगा या डीड से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आपका डीड हैड दे ही रखा है पहले से, तो यहाँ पे आपका गलती नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। लेफ्ट माई ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। देन इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर में आपको ध्यान रखना है। इसका कनेक्टर क्या होता है, इसका जो हार्डली से स्टार्ट होगा जो सेंटेंस, उसका कनेक्टर हमेशा देन नहीं आता है, उसमें आता है व्हेन। ये हमें ऐसा बोलना चाहिए जैसे कि हम लोग ऑफिस को से निकले, जब क्या हुआ, स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश उस टाइम होना स्टार्ट हो गया था, तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, देन के जगह व्हेन करना चाहिए। तो गलती, एरर कहाँ पे है, एरर है आपका सी। ठीक है जी, और कुछ पूछना है तो बता दीजिएगा बाद में। तो हियर योर नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। बिल्कुल सही है, हर एक देश को जरूरत है ही है। तो यहाँ पे एक देश को देखिए, कोई भी कंट्री है, दूसरा कंट्री है, ये क्या होता है, कोई भी कंट्री, कोई भी शहर, तो हमेशा आपको देखना है कौन सा नाउन में आ रहा है। ये है आपका सिंगुलर, सिंगुलर में आ रहा है, क्योंकि एक देश है, एक सिंगुलर। तो इस वजह से क्या हुआ, आपको आवर कंट्री सिंगुलर आ गया। ठीक है, तो आपको जब सिंगुलर आ गया, हमें प्रेजेंट सिंपल का क्या रूल है, पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है प्रेजेंट सिंपल का, पॉजिटिव का। तो प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव का रूल ये है, अब एसीएस कब लगता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव एसीएस लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है। जब प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपका क्या होगा, एस और यस अब ऐड हो जाएगा। ठीक वैसे वी गो टू मार्केट, इसमें गो के साथ एसीएस नहीं लगा, लेकिन वही चीज जब राम आता है, राम गोस टू मार्केट होता है। क्यों, क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक वैसे ही आपका आवर कंट्री जो है, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपका हमें करना है नीड, नीड का नीड्स होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, गलती ए पार्ट में है, ए पार्ट का जो गलती है उसमें एस एस लगा दोगे तो आपको पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, परवेश रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर टू लुक फॉर आवर प्रॉब्लम। ओके, तो परवेश ने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था चीफ मिनिस्टर से कि हमारे प्रॉब्लम के लिए, हमारे जो कोई समस्या होगा इसके लिए उसने किया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कुछ ऐसे भी सेंटेंस है, जैसे अगर बोलते हो कल रात को मैंने डिनर किया था, ये आपका सुपरफ्लुअस हो गया। क्यों, डिनर जो होता है वो रात को ही होता है, तो वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। ठीक वैसे ही आपको देखना है कि हाँ, ओके, चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे हमें और एक चीज पे ध्यान देना है, वो है टू लुक फॉर। फॉर, लुक फॉर में क्या होता है, हमें देखना होता है कि आई एम लुकिंग एट होता है, लुकिंग फॉर होता है। लेकिन जब कोई भी प्रॉब्लम के अंदर छानबीन करना हो तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, उसके अंदर लुकिंग इनटू आता है। लुकिंग इनटू जो होता है वो होता है छानबीन करने के लिए आता है। तो हमारा गलती कहां पे है,
लुकिंग इनटू, यहां पे प्रीपोजिशन का गलती है, लुकिंग इनटू आएगा। आपको प्रीपोजिशन के तरफ भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन का गलती बहुत निकलता है इसमें से, आपको सतर्क होना चाहिए, बी केयरफुल। ओके, आई नो दैट ही हैज बॉट अ हाउस टू लिव। मुझे पता है कि उसने घर खरीदा है रहने के लिए। वेरी गुड, घर खरीदते किस लिए? रहने के लिए, बिल्कुल जायज बात है। तो हमें कहाँ पे गलती है? यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है, कॉमन एरर, दे लुक सिमिलर एंड लगते हैं कि सब ठीक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रूल है, कोई भी सेंटेंस का एंडिंग, कोई भी सेंटेंस का एंडिंग अगर किसी ऐसा कोई वर्ड से हो रहा है जिसका प्रीपोजिशन है, जिसका प्रीपोजिशन है, तो आपको क्या करना, उसका आपको पेमेंट देके ही जाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो कैसे? जैसे आई नो, यहां तक ठीक है, मुझे पता है। दैट ही हैज बॉट, उसने खरीदा है, ये भी सही है। क्या खरीदा है? एक घर, ये भी ठीक है। किस लिए? रहने के लिए, ये भी ठीक है। लेकिन यहां पर आखिरी जो खत्म हो रहा है वो कहां खत्म हो रहा है? देखिए, लिव पे खत्म हो रहा है। लिव पे खत्म होने के वजह से क्या हो रहा है, आपको यहां पे क्या करना है, लिव के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? व्हाट डू यू लिव? आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो प्रीपोजिशन लिव के साथ क्या आता है? इन आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पे आना चाहिए इन, लिव इन। तो अगर आप बोल दोगे आई नो दैट ही हैज बॉट अ हाउस टू लिव, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, सिमिलर एक सेंटेंस और दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आई नीड अ पेन टू राइट। ओके, ये सेंटेंस अब देखिए सिमिलर है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। जैसे मुझे जरूरत है एक पेन लिखने के लिए, यहां पे खत्म कहां से हो रहा है? कहां पे? राइट पे। राइट के साथ क्या होगा, उसमें प्रीपोजिशन आता है विद। यहां पे अगर विद नहीं लगाते हो, ये सेंटेंस सेम गलत हो जाएगा। कॉमन एरर में यही वाला घुमा के आता है, कभी ये आता है, कभी ये वाला आता है। आपको देखना है कि कौन सा, ए अगर नहीं समझ पाते हो, ए वाला भी समझ नहीं पाओगे। आपको सिर्फ एक चीज में ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस के जब खत्म हो रहा है, उसका ठीक आखिर में अगर प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस हो तो आपको प्रीपोजिशन साथ में देना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मैन, कोई भी आदमी, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इज एज रिच एज मुकेश अंबानी इज। हमारे देश में कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुकेश अंबानी जितना उतना रिच है। अरे इंडिया में तो छोड़ो, एशिया में भी तो कोई भी नहीं है, वही सबसे ऊपर है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कंपेरिज्म हो रहा है। कंपेयर कैसे हो रहा है कि किसके साथ हो रहा है? नो मैन, और किसके साथ? मुकेश अंबानी के साथ आपका कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो आपको कंपेयर जब एक 1:मैनी, जब आपका कंपेयर होता है तब कैसे होता है? जैसे 1:, जैसे राम इज टॉलर देन लक्ष्मण, एक के साथ एक का कंपेयर हो रहा है। जब एक के साथ जब दूसरे का मतलब बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर हो रहा है, तब ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पे नो मैन के जगह नो अदर मैन आ जाएगा। नो अदर मैन लिखने से तब जाके आपका एरर सही होगा। नो, अभी सेंटेंस का राइट सेंटेंस क्या आया? नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज मुकेश अंबानी इज। कोई भी हमारे देश में कोई भी इंसान नहीं है जैसे कि मुकेश अंबानी जैसा उतना रिच।
तो आपको जब सिंगल होगा तब नो मैन ठीक है, लेकिन जब एक के साथ बहुत सारे लोगों का, जैसे 1:many, तब आपका यहाँ पे नो अदर आएगा, तब आपका नो से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, द वेटर। द वेटर आस्क्ड, जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या करते, आपका जो वेटर आ जाए पहले पूछता है कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही वेटर आए और हमसे पूछे, क्या पूछे, इफ आई वुड लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। ये तो काट से हो गया, पूछेगा ही पूछेगा, उनका काम है। तो इसमें आपका गलती क्या है, ये गलती आपका है नैरेशन का। नैरेशन, तो जो नैरेशन का गलती है उसको कैसे करता है, हम लोगों को पता है कि नैरेशन में क्या होता है, जैसे कि एक नैरेशन आपको दिखा देता है, आपको पता चल जाएगा इसको टैली करने के लिए। जैसे ही सेड टू मी, डू यू लाइक मैंगो। ठीक है जी, उसने मेरे से पूछा था क्या तुम्हें आम पसंद है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा, ही आस्क्ड, क्योंकि पूछ रहा है, आस्क्ड मी, इफ यू का आई में बदल जाएगा, आई लाइक्ड मैंगो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही आता है। लेकिन यहां पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको क्यों टैली करा रहा हूं, आपको पूरा पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन सेम है, इफ भी है बीच में, तो इसमें क्या हुआ, एक चीज इसमें और इसमें अंतर है, दोनों सेंटेंस में एक चीज का अंतर है। पहले यहां पे बोल रहा है डू यू लाइक मैंगो, यहां पे एक ऑप्शन दे रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि आपको आम पसंद है कि नहीं है, आपका जवाब हाँ या ना में आएगा, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, द वेटर आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू हैव टी और कॉफी, देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इस वाला में ऑप्शन नहीं है, नीचे वाला सेंटेंस में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सीधा पूछ रहा है आपका आम पसंद है कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, आपको जब यहां पे आपको देखना है, जब क्वेश्चन में आएगा कोई चॉइस पूछ रहा हो, तो उस टाइम आपका इफ नहीं आएगा, इफ का जो है वो हट जाएगा, इफ नहीं आ सकता उस टाइम क्या आएगा, वेदर, वेदर आएगा, इफ हट जाएगा। तो आपका गलती कहां पे, इफ, ए वाला में गलती, बी में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब नरेशन में जब पूछ रहा है कोई चीज, तो आपको जब बीच में इफ लगा हुआ है लेकिन वो सेंटेंस में कोई ऑप्शन दिया हुआ हो, तो आप जरूर उसको हटा के वेदर कर दीजिए, इफ हट जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात ना, एक और कर दूंगा। यहां पे देखिए सेंटेंस में, इट इज इजी फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही आसान है, टू टॉक अबाउट ए थिंग, हम लोग किसी चीज के बारे में बातें करते हैं, देन टू डू इट आवर सेल्फ, जब हमें खुद करना पड़ता है बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारे देश के जनता जब क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों का समालोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो बोलना बहुत आसान होता है, ठीक उल्टा में करना ठीक उतना ही डिफिकल्ट है। तो क्या हुआ इस सेंटेंस में, आप देखिए एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि आपका क्या चीज आपको इसमें नजर आ रहा है, वो है एक कंपेयर, एक में एक तुलना कर रहा है। कैसे, देखिए देन है, देन से पता चल गया कंपेरेटिव सेंटेंस है, देन से आपको पता चल ही रहा है। तो इस देन में क्या है, क्या चीज का कंपेयर है, टू टॉक एंड टू डू, बोलना और करना। बोलना एक कोई भी चीज आसान होता है, करना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत ही। तो इसमें क्या करना है आपको, तो जब कंपेयर हो रहा है कोई दोनों चीज का, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि शुरू में क्या दिया है, इट इज इजी। तो राम से श्याम लंबा है, श्याम इज टॉलर देन राम, लेकिन यहां पे हमने वो रूल फॉलो किया है, सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट।
कैसे, इट इज इजी, तो यहाँ पे आपको कॉम्पेरेटिव डिग्री आना चाहिए, कॉम्पेरेटिव डिग्री आना चाहिए। जैसे क्या होगा, इजियर, इजियर, दिस इज द राइट आंसर। तो आपको कहां पे एरर है, ये वाला, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। जैसे कि हम लोग बोलते हैं इफ यू डू रॉन्ग वर्क, बड़े जो होते हैं छोटे बच्चे को आपने उनको बोलते रहते हैं क्या, इफ यू डू रॉन्ग वर्क, अगर आप गलत काम करते हो, लिस्ट आई विल पनिश यू। लिस्ट मतलब होता है आपका नहीं तो, नहीं तो इसमें क्या है कि आपका गलती कहां पे है। सेंटेंस देखने में ऑर्डिनरी में सही लग रहा है, ओके इट्स ओके इट्स ओके, लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है, जहां पे लिस्ट लग रहा है वहां पे आपको क्या करना है, आपको आगे वो लिस्ट के आने वाला जो सेंटेंस होता है को आप किसी भी हालत पे विल कैन किसी में भी नहीं आ सकता, विल कैन, उसमें क्या करना पड़ता है, उसको आप शुड में तब्दील करना पड़ता है, शुड, क्योंकि ये आपका नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ हमेशा शुड लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको इफ यू डू रॉन्ग वर्क, लिस्ट आई शुड पनिश यू, आपको पनिश करेंगे। तो आपको एरर निकलना है यहाँ पे, आपको लिख लीजिए, लिस्ट के बाद कभी भी सेंटेंस आता है वो हमेशा शुड में आता है, शुड करके ही करना, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 में आता है, ये आपको भूलना नहीं है।